इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन विंग कर रही है। जैसे आपने खुद बताया कि एक तो बच्ची की उम्र 3 साल है, देन 21 डेज़ ऑलरेडी गुजर चुके हैं जब से ये केस रजिस्टर हुआ है और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इसमें देखें, अगर मैं आपके साथ डाटा अपना शेयर करूं तो 900 केसेस हमें ऐसे रिपोर्ट हुए जहां पर 1 ईयर से लेकर 15 ईयर तक के बच्चे वो मिसप्लेस हुए। वो कुछ मेजॉरिटी उनमें से ख़ुद घरों को वापस आ गई। 20% उसमें इस तरह के थे जिसमें पुलिस की हेल्प की ज़रूरत पड़ी और वो बच्चे वापस आए। लेकिन ये वाला केस उससे इंटायरली डिफरेंट है। रीज़न बीइंग ये कि अगर ये 3 साल की बच्ची वहाँ से गुम हुई है और ये जितना कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ से बच्ची का गुम होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी एरिया में अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो फ़ौरन से जो हमारे एयर्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और हम उसको चेक में रखते हैं कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा ऑफेंस कभी भी रैकी के बगैर मुमकिन नहीं है। सेकेंडली, हम इसमें अगर आफ्टर देखें कि क्या इसके जो हैं रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो भी बड़े अलार्मिंग हमें लगते हैं। इसीलिए हमने इस पर एक अपनी हाई प्रोफाइल टीम जो है वो बनाई, जिसमें हमारे 3 DSPs हैं, 9 इंचार्जेस हैं। हमने उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के इर्द गिर्द तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया को टोटल को हमने सर्च किया। वहाँ पर कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने लोग मिसिंग हैं, उनको हमने डॉक्यूमेंट किया, उनको इंटेरोगेट किया। लाइकवाइज अब हम जो वहाँ मोहल्ले के बिल्कुल इनके करीबी लोग हैं उनको भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई विद इन फैमिली कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ना अभी तक हमें बच्ची के कोई वेयर अबाउट्स पता नहीं चले हैं। हमने इसमें अपनी तमाम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भी स्टार्ट की हुई है। हमने काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं उनको हमने ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है। जो मैंने आपसे बात की थी कि हमने काफ़ी सारे नंबर ऑब्जर्वेशन पे रखे हुए हैं, वो उसका मकसद ये था कि हो सकता है कभी पेरेंट्स को इस तरह की कॉल आ जाती है कि इतना अमाउंट जो है वो आप हमें दें तो हम बच्ची आपके हवाले करेंगे या किडनैप आपके हैंड ओवर करेंगे। काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है वो इसमें यानी अनविलिंग होते हैं ये वाली चीज़ पुलिस को बताने के लिए। तो हमने इस तरह की अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इसमें कोई एक्सटॉर्शन डिमांड किया गया। दूसरा, इसमें जो आप कह रहे थे विद इन फैमिली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा जेलसी का फैक्टर तो नहीं है कि जिसकी वजह से बच्ची को पिक किया गया हो, कोई करीबी नेबर्स में से या किसी और करीबी जानने वाले में से। वो भी हम देख रहे हैं। हम तमाम पहलुओं पर अपनी बड़ी ही माइन्यूटली एक एक चीज़ को देखकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पर हम उनके कंप्लेनेंट के साथ भी राब्ते में हैं, वहाँ के लोगों के साथ भी राब्ते में हैं, ताकि कोई ऐसा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मज़ीद लोगों में ना पैदा हो। और कोई ऐसा इंसिडेंट्स वहाँ पर हुआ है, हमने ये भी देखा है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया है कि क्या उस मोहल्ले से इस एज की और कोई बच्ची या छोटे उम्र के बच्चे किडनैप हुए हैं, तो उनका क्या स्टेटस है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। अगर मैं और आप अपने आप को उसके वालिदैन की जगह पे रख के देखें, आधे घंटे के लिए बच्चा गुम हो जाए तो कितना पैनिक होता है। ये तो 21 डेज़ हैं, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि वो उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, वो चाह रहे होंगे कि जल्द कोई ऐसा क्लू मिले। तो हम इस पर कंप्लेनेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनको हमने हर वक्त इन्फॉर्म रखा हुआ है कि इस पहलू पे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि घर का जो मुलाजिम है वो ही 3 साला बच्ची को घर से लेकर जाता है और गंदे नाले में उसको फेंक देता है। ये अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है ये बताती है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुलजिम से एतराफ़ करवाने के बाद जब उस जाए वक़ुआ की निशानदेही करती है तो वहाँ पे नाले पे बाकायदा एक बड़े पैमाने पे सर्च किया जाता है, उसको चेक किया जाता है हैवी मशीनरी के साथ कि 3 साल की जो बच्ची और उस सफाक मुलजिम ने उसको नाले में फेंका था उसकी डेड बॉडी मिल जाए। आज के दिन तक जब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बच्ची की लाश नहीं मिलती, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी जो तमाम चीज़ें हैं उसको खुफिया रखा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सीगा राज में रखा हुआ है। लेकिन ये घर वालों को बता दिया है कि ये मुलजिम हमारी हिरासत में है और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है।